हाँ जी डियर, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन एंड डोमिनेंट जीन। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन किया हमने हेरिडिटी के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसेसिव जीन एंड डोमिनेंट जीन। इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए बिकॉज मेंडल एक्सपेरिमेंट में ये सारी जो टर्म्स आप देख रहे हो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड दे कैरी जीन्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स किससे बने हैं? डीएनए से बने हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इनका आपको पता होना चाहिए 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है एक क्रोमोसोम के अंदर, और इनकी जो विड्थ होती है वो 2 नैनोमीटर तक होती है। सुपर क्वाइल करके कंडेंस करके ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं, और ये डीएनए क्या कैरी करते हैं? जीन्स कैरी करते हैं। जीन्स हमेशा पेयर में काम करेंगे। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स आर देयर जो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। 23 पेयर्स मेल एज वेल एज फीमेल सेल्स में, और जिसमें से 22 पेयर्स जो होंगे वो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन बोथ द मेल एंड फीमेल सेल्स। बट जो लास्ट पेयर है वो क्या होगा हमारा? डिफरेंट होगा। मेल के अंदर होगा XY क्रोमोसोम एंड फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम। ये हमने सब पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया। देखते हैं डोमिनेंट जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन क्या होता है। तो मैं क्रोमोसोम बनाता हूँ, इस तरीके का कोई क्रोमोसोम कंसीडर कर लो। तो क्रोमोसोम्स जीन से बने, और जीन्स क्या कैरी कर रहे हैं? मान लो मैंने यहाँ पे 2 जीन्स बनाए हैं। जीन्स भी आपको पता है किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। तो ये मान लो एक फर्स्ट पेयर ऑफ जीन है, दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ जीन। हर एक पेयर ऑफ जीन क्या कैरी करता है? एक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो एक इंफॉर्मेशन कैरी कर, मान लो इस क्रोमोसोम पे ये वाला जीन है, ये है T, और ये जो जीन है ये भी है T। T रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टॉलनेस को, और स्मॉल t डियर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ड्वार्फनेस को। ड्वार्फनेस मतलब हाइट बहुत छोटी है, टॉलनेस। ठीक है, तो कैपिटल T रिप्रेजेंट करेगा टॉलनेस को, और स्मॉल t रिप्रेजेंट करेगा ड्वार्फनेस को। तो ये जीन है मेरे पास 2। ठीक है, क्रोमोसोम्स कैरी, ये जीन्स कैरी करेंगे। ये क्रोमोसोम बनाया, क्रोमोसोम कैरी करते हैं जीन्स को। तो इस वाले जीन की इंफॉर्मेशन है, ये कैपिटल T जीन है। ये इंफॉर्मेशन मतलब ये जीन कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन टॉलनेस की। ये वाला जीन भी कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन टॉलनेस की। जो ऑफस्प्रिंग में जो करैक्टर्स आएंगी वो कैसी आएंगी? टॉलनेस की। जो ऑफस्प्रिंग्स में जो करैक्टर्स आएंगे यही जीन्स आगे करैक्टर्स पास ऑन करेंगे। ये वाला जीन भी करैक्टर कौन सा इसमें? टॉलनेस का। ये वाला जीन भी में भी इंफॉर्मेशन क्या है? टॉलनेस की। तो जब ये जो ऑफस्प्रिंग्स में जो इंफॉर्मेशन भेजेंगे, तो ऑफस्प्रिंग में जो इंफॉर्मेशन आएगी, जो करैक्टर्स आएंगे वो हमें कैसे दिखेंगे? टॉलनेस वाले। पता है आपको। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक और क्रोमोसोम ऐसा मैंने बना दिया पेयर वाला, जिसमें एक ये वाले जो जीन्स हैं, ये वाला जीन जो है कैपिटल T इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, और ये वाला स्मॉल t इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। स्मॉल t इज़ फॉर ड्वार्फनेस एंड कैपिटल T इज़ फॉर टॉलनेस। तो जो अब करैक्टर ऑफस्प्रिंग में दिखेंगे आपको वो अभी भी टॉलनेस वाले दिखेंगे। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा ही होगा। टॉलनेस अभी भी जो करैक्टर्स आएंगी वो टॉलनेस वाली ही आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर ये कैपिटल T किसकी तरह रिएक्ट करेगा? ये डोमिनेंट जीन की तरह बिहेव करेगा। डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन क्या है? डोमिनेंट जीन वो जीन है जो अपीयरेंस डिसाइड करेगा। मतलब ये वाला देखो, जो टॉलनेस, जो अपीयरेंस बच्चे में आएगी, जो करैक्टर्स आएंगे ऑफस्प्रिंग्स में, वो ये वाला जीन डिसाइड कर रहा है। ये वाला जीन तो नहीं डिसाइड कर रहा है क्योंकि इसके करैक्टर्स तो ड्वार्फनेस वाले हैं, बट जो ऑफस्प्रिंग में जो करैक्टर्स आ रही हैं वो टॉलनेस वाली आ रही हैं। इसका मतलब जो ये वाला हमारा जो हमारा जीन है, इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो टॉलनेस वाली है, और करैक्टरिस्टिक्स भी ऑफस्प्रिंग्स में टॉलनेस वाले आ रही है। तो ये वाले जीन को हम बोलेंगे डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन वो वाला जीन है जो अपीयरेंस डिसाइड करेगा, हालांकि उसके सामने वाला जो ऑल्टरनेटिव जीन है वो कोई और भी हो जाए।
मान लो ये कैपिटल टी है, अगर इसका ऑल्टरनेटिव जीन इसके सामने वाला, इसके पेयर में जो दूसरा जीन है वो ऑल्टरनेट है, सेम नहीं है, ऑल्टरनेट है, अलग है, फिर भी अगर इसी के करैक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग्स में दिखें तो हम उसे बोलते हैं डोमिनेंट। डोमिनेट कर गया ना, उसको डोमिनेट कर गया, इस वाले जीन को डोमिनेट कर गया ये वाला, क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स हमें किसकी दिख रही हैं, टॉलनेस वाली। और ऐसा ही होता है, ये मेंडल एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कैपिटल टी स्मॉल टी का ड्वार्फनेस होगा। सर ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि मेंडल एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है कि अगर हम एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक टॉल पी प्लांट और एक स्मॉल टी प्लांट का क्रॉस बीट करते हैं तो हमें जो प्लांट मिलता है, जो न्यू इंडिविजुअल मिलता है, वो टॉलनेस ही होता है, वो टॉल प्लांट ही होता है। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जब ये क्रॉस ब्रीड करेंगे तो हमें जो न्यू इंडिविजुअल मिलेगा वो टॉलनेस वाले मिलेगा। इसका मतलब ये वाला कैपिटल टी, ये वाला जो जीन है जिसके पास कैपिटल टी की इंफॉर्मेशन है, ये वाला जीन हो जाएगा हमारा डोमिनेंट जीन और ये स्मॉल टी हो जाएगा हमारा रिसेसिव जीन। ठीक है, तो डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन की मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं। A gene which decides the appearance of an organism even in the presence of alternative जीन। जैसे ठीक है, इसमें मान लो ये वाला जीन है कैपिटल टी, ये वाला जी है ये वाला जीन है स्मॉल टी। ठीक है, तो इस वाले जीन को मैं डोमिनेंट जीन तब बोलूँगा अ जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस। तो इनका अपीयरेंस क्या होगा, इंडिविजुअल में जो अपीयरेंस आएगा वो टॉलनेस वाला ही होगा। तो ये किस जीन ने डिसाइड किया? इस वाले जीन ने डिसाइड किया, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है कैपिटल टी टॉलनेस वाली। तो इस जीन ने डिसाइड किया अपीयरेंस को, अ जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव जीन। इसके सामने वाला जीन जो है वो ऑल्टरनेटिव जीन है, ऑपोजिट है। ये कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करता है? ड्वार्फनेस की। इवन इसकी प्रेजेंस में भी जो जीन अपीयरेंस को डिसाइड करे उस जीन को हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन। आई होप सो क्लियर हो गया। ऐसा जीन जो किसी इंडिविजुअल में अपीयरेंस को डिसाइड करता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव जीन। ठीक है, अगर उसके सामने एक ऑल्टरनेटिव जीन भी होगा तो उसकी नहीं चलने देगा ये, क्योंकि ये डोमिनेंट कर गया उसको, तो इसे डोमिनेंट जीन बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता दोनों ही हमारे कैपिटल टी होते फिर तो ऑब्वियस ही है कि ये दोनों ऑल्टरनेटिव जीन तो नहीं होंगे, सेम जीन होंगे, तो इनमें दोनों की ही चलेगी और इसमें टॉलनेस जो है वो अपीयरेंस होगी। बट अगर ये वाला जीन कैपिटल टी, सॉरी ये वाला जीन के स्मॉल टी और ये वाला जीन भी स्मॉल टी है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? ड्वार्फनेस। उस केस में हमारे पास होगा ड्वार्फनेस। तो ये स्मॉल टी या ये वाला स्मॉल टी ये रिप्रेजेंट करेगा रिसेसिव जीन को। कैपिटल टी रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट जीन को। इस वाली डायग्राम में कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है, स्मॉल टी रिसेसिव जीन है। इस वाली डायग्राम में दोनों ही डोमिनेंट जीन है और इस वाली डायग्राम में दोनों ही रिसेसिव जीन है। रिसेसिव जीन क्या है? जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सेम जीन, only in the presence of other identical
जीन। डियर इनको समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार। देखो रिसेसिव जीन क्या है? ए जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन। तो अगर एक जीन स्मॉल टी है, उसके सामने अगर उसका दूसरा जो उसके सामने वाला जीन होगा, क्योंकि जीन भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके सामने वाला जो जीन होगा अगर वो भी आइडेंटिकल जीन होगा, तभी ये वाला जीन या ये वाला जीन क्या हो सकता है? रिसेसिव जीन हो सकता है। तो इस केस में देखो ये स्मॉल टी जो है ये ड्वार्फनेस के लिए है, इसके सामने वाला जो जीन है ये भी आइडेंटिकल जीन ही है। अगर आइडेंटिकल जीन होगा ये भी, तो ये वाला जीन क्या डिसाइड कर देगा? अपीयरेंस को डिसाइड कर देगा जो इसके वाली होगी। बट अगर इसके सामने वाला जीन ऑल्टरनेटिव जीन है, कैपिटल टी है, तो उस केस में जो अपीयरेंस होगी वो किसकी होगी? टॉलनेस वाली होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये कैपिटल टी यहां पे फिर क्या हो जाएगा डियर? डोमिनेंट जीन। ठीक है, तो डोमिनेंट जीन क्या है? जीन मैं एक बार लिख देता हूं, ये तो है डेफिनेशन किसकी? रिसेसिव जीन की। ये है जीन which decides the appearance of an organism या individual even in the presence of alternative gene. Okay, this is your dominant gene and this is your recessive gene. तो ये रिसेसिव जीन की डेफिनेशन है, ये डोमिनेंट जीन की। A gene which decide the appearance of an organism only in the presence of other identical gene, and a gene which decide the appearance of even in the presence of alternative gene. So this is all about dominant gene and recessive gene. अब जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं क्या होता है ये। Genotype is the description of genes present in an organism. Okay, क्या है जीनोटाइप? इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट। तो एक ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के जीन्स होंगे? जैसे मान लो ये हमारे पास क्रोमोसोम है और यहाँ पे दो जीन्स हैं, ये वाला जीन है कैपिटल टी, ये वाला जीन है कैपिटल टी। तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी? इस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के जीन्स होंगे? कैपिटल टी। ओके, और अपीयरेंस क्या आएगी इसके? कैपिटल टी से अपीयरेंस क्या आएगी? टॉलनेस वाली। अगर यहाँ पे एक होता कैपिटल टी, एक होता स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इसका अपीयरेंस हमें क्या दिखता? अगेन टॉलनेस। क्यों? क्योंकि यहाँ कैपिटल टी है डोमिनेंट जीन और स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव जीन। थर्ड केस, अगर हमारे पास दोनों ही क्या हो? स्मॉल टी, तो ये होगा ड्वार्फनेस, ये होगा ड्वार्फनेस। तो यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे जीनोटाइप को, जो हमें किसी ऑर्गेनिज्म की जीन्स की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके के जीन्स है। कैपिटल टी है, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, या स्मॉल टी है। तो जो डिस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स के बारे में, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप।
और जो फिजिकल अपीयरेंस जो हम देख पा रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस ये तो हम देख सकेंगे ना, इनको तो नहीं हम देख सकते, जीन्स को तो नहीं देख सकते, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके के जीन्स हैं वो नहीं हम देख सकते। बट डिस्क्रिप्शन के लिए जो हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि कैपिटल टी जीन होगा, कैपिटल टी एक स्मॉल टी होगा, या दोनों ही स्मॉल टी होंगे, इस डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं जीनोटाइप। ओके, और ये जो उसकी अपीयरेंस होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू जीनोटाइप, जो अपीयरेंस होगी, इस अपीयरेंस को बोलते हैं हम फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस जो हम आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, मान लो आपने एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस ब्रीड किया उनका। एक टॉल प्लांट था मेरे पास, मेंडल एक्सपेरिमेंट में हम यही करेंगे, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, मतलब इसका जीन होगा कैपिटल टी, इसका जीन होगा स्मॉल टी, इनका क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा ऐसा प्लांट जो टॉल ही होगा। तो जीनोटाइप क्या लिखेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके क्रॉस ब्रीड करने से हमें क्या मिला? अगेन टॉल प्लांट मिला। तो जीनोटाइप लिखेंगे कैपिटल टी या कैपिटल, वो हम देखेंगे, जीनोटाइप बना के देखेंगे, ठीक है। तो जीनोटाइप का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट। तो जो हम डिस्क्राइब करेंगे जीन्स, किस तरीके के जीन्स है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उस डिस्क्रिप्शंस को हम लेटर से लिखते हैं, ठीक है, 2 लेटर से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम किसी भी जीनोटाइप को 2 लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेटर्स कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब 2 लेटर्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ओके, सो कैपिटल टी इज जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होगा इसका? टॉलनेस। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या होगा? टॉलनेस। तो फिजिकल अपीयरेंस को हम बोलेंगे फिनोटाइप। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर विजिबल, ये तो है जीनोटाइप की एग्जांपल, डेफिनेशन फिनोटाइप। The characteristics which are visible the characters which are visible in an organism is called phenotype. This is genotype, this is phenotype. Is it clear? So this is all about genotype, phenotype. So this is all about, इसमें एक F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन वो रह गई है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। बस इतना ही है सिलेबस में हमारे इस चैप्टर के। मेंडल एक्सपेरिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे पहले आपको ये सारी टर्म्स जो हैं, F1 जनरेशन भी रह गया हमारा। क्या होता है F1 जनरेशन? फर्स्ट फीलियल जनरेशन एंड सेकंड फीलियल जनरेशन, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं, एक बार क्विक समरी कर लें। क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच कैरीज जीन्स। जीन्स क्या है? दीज आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच पासिस द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। DNA, deoxyribonucleic acid, विच कंडेंसेस एंड मेक अप द क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स DNA से ही बने हैं। जैसे बिल्डिंग ब्रिक से बनती है, तो यहाँ ब्रिक क्या होगा हमारा? DNA। बिल्डिंग क्या होगी? क्रोमोसोम। ओके, और ये ब्रिक्स कैरी करते हैं अपने साथ उन सीमेंट को बोल सकते हो, कुछ भी आप मटेरियल को, वो मटेरियल को बोल सकते हो जो उस पूरी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन पास कर रही है। ओके, तो यहाँ पे DNA जो है उससे क्रोमोसोम बने, और DNA कैरी करेगा हमारे जीन्स को, और जीन्स ही बताएगा पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, वो पास करेगा ऑफस्प्रिंग्स में। कितने क्रोमोसोम्स? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है।
ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस, प्लांट्स की बात करें, तो सब में डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं। बट ह्यूमंस में, ह्यूमन सेल में, नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन 23 पेयर्स। आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 पेयर्स आर आइडेंटिकल इन मेल एंड फीमेल, बट द लास्ट पेयर इज डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद डोमिनेंट जीन क्या है? डोमिनेंट जीन वो जीन है जो किसी ऑर्गेनिज्म में अपीयरेंस डिसाइड करता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट जीन। उसके सामने अगर ऑल्टरनेट जीन भी पड़ा है, जैसे कैपिटल टी के सामने अगर स्मॉल टी जीन पड़ा है, तो अगर अपीयरेंस कैपिटल टी वाली आएगी तो कैपिटल टी यहाँ पे, अगर अपीयरेंस टॉलनेस वाली आएगी तो कैपिटल टी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट जीन को। और रिसेसिव जीन कब होगा? मतलब ड्वार्फनेस वाली जीन की करैक्टरिस्टिक्स कब ड्वार्फनेस वाली आएंगी? जब दोनों ही क्या होंगी, आइडेंटिकल जीन्स होंगी। अगर ये वाला भी स्मॉल टी है, ये वाला भी स्मॉल टी है, तब जाके क्या होगा, दोनों के क्रॉस ब्रीड से जो रिजल्टेंट इंडिविजुअल होगा उसमें जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी वो ड्वार्फनेस। बट अगर एक भी कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा हो जाएगा? कैपिटल टी। तो हमेशा हम डोमिनेंट जीन को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना याद रख लेना। और जो रिसेसिव जीन है उसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट। डोमिनेंट का मतलब है हावी होना, किसी पे डोमिनेट कर रहा है, वो किसी को डोमिनेट कर रहा है, उसकी चल रही है वहाँ पे, इसलिए उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल टी इज़ फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज़ फॉर ड्वार्फनेस। ओके। डोमिनेंट जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप हमें बताए, या जीनोटाइप को हम जीनोटाइप क्या है? अपीयरेंस, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल में, किसी ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के जीन्स प्रेजेंट है, उसका एक डिस्क्रिप्शन जो हम देते हैं उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। मान लो किसी एक प्लांट में जीन्स हैं टॉल वाले, मतलब वो प्लांट टॉल है, एक प्लांट टॉल है, तो उसके अंदर जीन्स कैसे होंगे? कैपिटल टी कैपिटल टी। तो कैपिटल टी जो दो लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं जीन्स को, तो उस डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप जो फिजिकल अपीयरेंस हम देख रहे हैं, मान लो एक टॉल प्लांट को हमने देखा, ठीक है, हमें जीन्स नहीं दिख रहे अंदर, बट हमें अपीयरेंस दिख रही है उसकी कि जो प्लांट है वो टॉल है या ड्वार्फ है, तो वो फिजिकल अपीयरेंस को हम बोलते हैं फिनोटाइप। ओके। F1 जनरेशन, ठीक है, और F2 जनरेशन हम डिस्कस करते हैं। ओके डियर, सी फर्दर F1 जनरेशन। F1 और F2 जनरेशन लास्ट टॉपिक रह गया। कुछ टर्म, ये एक छोटी सी टर्म्स हैं दो, F1 और F2 जनरेशन क्या होती है ये भी समझ लो। F1 जनरेशन क्या है डियर? जब दो ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, वन इज़ फादर, अगर मैं एग्जांपल दूँ, फादर एंड मदर, एंड दे क्रॉस ब्रीड एंड दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो ये चाइल्ड जो होगा, ये जो ऑफस्प्रिंग होगा, इस ऑफस्प्रिंग को हम बोलेंगे F1 जनरेशन। F यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फीलियल जनरेशन को, ठीक है। तो जब दो ऑर्गेनिजम्स क्रॉस ब्रीड करेंगे और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करेंगे, डेवलप करेंगे, तो वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा वो F1 जनरेशन में आएगा, ठीक है। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन, व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस, when two parents cross with each other to produce प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब ऑफस्प्रिंग होता है, प्रोजेनी को ऑफस्प्रिंग भी बोल देते हैं, बच्चा जो होगा, चाइल्ड जो होगा। सो व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस विद ईच अदर, वो क्रॉस ब्रीड करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रोजेनी को। प्रोजेनी को हम ऑफस्प्रिंग भी बोल देते हैं। तो देन दिस प्रोजेनी इज F1 जनरेशन, ठीक है। F क्या है यहाँ पे? F रिप्रेजेंट हो रहा है फीलियल, F1 मीन्स फीलियल, फर्स्ट फीलियल। F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फीलियल का मतलब यहाँ पे कि दो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उस ऑफस्प्रिंग को प्रोजेनी भी बोलते हैं। तो जब टू पेरेंट्स क्रॉस ब्रीड करेंगे
तो उनके क्रॉसब्रीड से जो एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, वो ऑफस्प्रिंग जो होगा, वो प्रोजेनी जो होगा, उसे बोलेंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और F2 जनरेशन क्या होगा? F2 जनरेशन में, ठीक है, इसमें क्या होगा? when the two organisms in F1 जनरेशन, जब अब F1 जनरेशन के दो ऑर्गेनिजम्स हैं या टू पेरेंट्स हैं F1 जनरेशन के, वो अब क्रॉसब्रीड करके न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो न्यू प्रोजेनी होगा वो होगा F2 जनरेशन। तो व्हेन द टू ऑर्गेनिजम्स इफ F1 जनरेशन क्रॉस विद वन अनदर, then the progeny या offsprings लिखो, then the progeny offsprings produced is called F2, that is second filial generation. Okay, this is F1 generation, F2 generation, where F is filial. F1 means first filials, F2 means second filial generation. Okay, सिंपल सी बात है, हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो पेरेंटल जनरेशन होगी, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, उनके क्रॉसब्रीड से जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं वो F1 जनरेशन में होंगी। अब वो जो F1 जनरेशन में जो एक मेल और फीमेल जब वो आपस में क्रॉसब्रीड करते हैं, उनकी जो फर्दर जनरेशन होगी और उन ऑफस्प्रिंग्स की, जो F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनकी फर्दर जो जनरेशन होगी उसे हम बोलेंगे F2 जनरेशन। ठीक है, तो ये F1 F2 जनरेशन प्लांट्स में हम बात करते हैं। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट, ग्रेगर मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पी प्लांट के ऊपर, ठीक है, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने F1 जनरेशन, ठीक है, दो प्लांट्स लिए, बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स ली, टॉलनेस वाली, शेप ऑफ द सीड्स वाली, तो उनसे उन्होंने F1 और F2 जनरेशन में कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो देखी उन्होंने और उन्हें डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। तो इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, दो सब टॉपिक्स आते हैं इसमें। एक है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड अदर वन इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये हम दोनों ग्रेगर मेंडल एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। उससे पहले आपको सब इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पे यूज़ होंगी। F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, डोमिनेंट जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन क्या होता है। बाकी क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड DNA, ये तो आप 9th क्लास में ही पढ़ के आ चुके हो आप, तो मैंने इसे डिटेल में थोड़ा बताया आपको। रेस्ट आप हायर क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रीफ, यू कैन से डिटेल इंट्रोडक्शन टू दिस हेरिडिटी पोर्शन। एवोल्यूशन हमने नहीं करना, सिलेबस में नहीं है हमारे, तो इन टॉपिक्स को, इन टर्म्स को एक बार दोबारा देखना। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस मेंडल एक्सपेरिमेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।